जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 9। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट जो रोशन आनंद सर की बुक से हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे तो एग्ज़ाम से पहले इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग ज़रूर देख करके जाइएगा, जिसमें आप लोग देखेंगे तो एग्ज़ाम टाइम रिवीजन नोट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं और काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 9 को। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को जो एग्ज़ाम 1/10/2023 फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कंप्लीट वीडियो बन चुका है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के और 8 तक का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप इन सभी वीडियो को नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 9 है, जिसमें आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से आगे तक के सभी क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन है। तो ये आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो ये आप लोग देखेंगे कोई क्या है रेखांकित शब्द, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे 2 और इसका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है 3 नंबर कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे 3 नंबर और इसका जो हो जाएगा वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लिखो कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहा है प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। तो आप लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन और इसका हो जाएगा ये हो जाएगा टास्क बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। लिखा हो कि नाग कैसा प्रक्षेप पात्र है। तो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 का और इसका हो जाएगा ये आप लोग का जो है टैकरोधी निर्देशित प्रक्षेप पात्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा है 11 नंबर की कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है ये आप लोग को सीपीयू को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए को हो जाएगा। अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो 12 नंबर और इसका हो जाएगा एस और भूपति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 13 नंबर लिखा हो कि निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है। तो 13 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा शिक्षा जो है आप लोग का संघ सूची का नहीं है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 14 नंबर के निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम है। तो सबसे कम है वो आप लोग को बताना है किस राज्य में है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है 15 नंबर लिखा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 15 नंबर और इसका हो जाएगा आप लोग का जो है गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 16 लिखा हुआ कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोग देखेंगे 16 नंबर और इसका हो जाएगा 1973 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 लिखा हुआ कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। तो 17 नंबर और इसका हो जाएगा अभ्रक जो है धात्विक खनिज नहीं है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोगों को मिल पाए और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 18 लिखा हुआ कि निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आप लोग देखेंगे 18 और इसका जो आंसर हो जाएगा ये रानीगंज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर लिखा है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो आप लोग देखेंगे 19 और इसका जो हो जाएगा अपभू के समय, ठीक है। एक होता है उपभू और एक होता है अपभू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखेंगे ये हो गया, ठीक है। और इसमें जैसे ये बीच में पृथ्वी होता है, ठीक है, और यहाँ पे चंद्रमा होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे भी चंद्रमा, ठीक है। जब ये पृथ्वी नज़दीक होगी, ठीक है, तो ये जब नज़दीक होगी तो उपभू हो जाएगा, ठीक है, और दूर होगी तो अपभू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोग देखेंगे। लिखा हुआ है ये 20 नंबर आप लोग को मैथ से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस से
पूरब से व्यापार करने का मतलब इजाज़तनामा हासिल किया था। तो आप लोग देखेंगे इसका जो 22 का और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा। अगला जो लिखा हुआ है 23 की, मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम किस सभ्यता का उदय और विकास हुआ? तो 23 नंबर और इसका हो जाएगा सुमेर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो लिखा हुआ है 24 निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? तो आप लोग देखेंगे 24 और इसका हो जाएगा 1804 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। 25 लिखा है कि विशिष्टता द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो 25 नंबर और इसका हो जाएगा रामानुजाचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 26 निम्नलिखित में से अकबरनामा का लेखक कौन है? तो आप लोग देखेंगे 26 और इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 27 लिखा है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 और इसका आप लोग का जो देखेंगे तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन लिखा हुआ है 28 की, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की? तो आप लोग देखेंगे 28 और इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि दोनों का, ठीक है। अगला जो है 29 लिखा कि WTO का मुख्यालय अवस्थित है? तो आप लोग देखेंगे 29 नंबर और इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा जिनेवा में, ठीक है। अगला जो 30 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट में एक्सरे किरण मतलब परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि? तो आप लोग देखेंगे 30 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 30 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देखेंगे तो ये जो है लिखा कि बेरियम एक्सरे किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन लिखा कि परमाणु नाभिक की अवयव हैं? तो आप लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए परमाणु हुआ तो इसके नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिसपे चार्ज नेगेटिव होता है, जिसका वैल्यू होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 32 निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणुरोधक है? तो आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा 32 और इसका हो जाएगा जैसे कि हेक्साक्लोरोफिन, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो है 33 लिखा हुआ कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है? तो 33 नंबर और इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का मोटर कारों में पेट्रोल का शोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 34 लिखा कि भीम कायता एवं अग्राती कायता किसके कारण होती है? तो 34 नंबर और इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का, यानी कि पिट्यूटरी के श्रावण से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन आप लोग को लिखा हुआ है यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है 41 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान की शुरुआत किया गया है? तो आप लोग देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन और इसका जो आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में जैसे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप लोग देखेंगे 42 और इसका हो जाएगा गोवा में किया गया था। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग का जैसे लिखा हुआ कि तत्व ABCDE के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12 तथा 13 है, तत्वों के कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो आप लोग देखेंगे 43 और इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और सी होगा, ठीक है। अगला जो है लिखा हुआ है 44 की शरीर में ल्यूकेमिया का कारण है? तो शरीर में ल्यूकेमिया का कारण क्या है जी, तो ये आप लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा ल्यूकोसाइट की अधिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए को हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 45 लिखा कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के मतलब डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनाती है? तो आप लोग देखेंगे 45 और ये जो हो जाएगा 45 का जो है आप लोग का जो है मतलब
हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिनेप्स। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 46 लिखा हुआ है कि पीएच प्रदर्शित करता है, तो आप लोग देखेंगे 46 और इसका जो हो जाएगा विलयन की अम्लता तथा क्षारता पे ये निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 47 लिखा कि भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर मतलब उछलती है क्योंकि, तो ये आप लोग देखेंगे 47 और इसका जो हो जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो लिखा हुआ है 48 की मतलब जिन्हें के किस भाग पर पिठापन स्वाद मतलब कालिका स्थित तो होती है, तो आप लोग देखेंगे तो ये 48 और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा यानी कि शीर्ष पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 49 लिखा हो कि जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहेंगे, तो आप लोग देखेंगे तो 49 और इसका हो जाएगा विस्मयवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है 50 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं, तो 50 नंबर और इसका हो जाएगा प्रत्यय कहते हैं। अगला 51 नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन सा पेशीय ऊतक के प्रकार हैं, तो 51 नंबर और इसका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि अरेखिक या अनैच्छिक, उसके बाद रेखीय और ऐच्छिक हो जाएगा और हृदय पेशी, यानी कि सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो 52 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 52 नंबर कि किस उपवर्ग का जंतु ना तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, तो आप लोग देखेंगे 52 और इसका हो जाएगा तो ये हो जाएगा आप लोग को मेटाथेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लिखा हुआ है 53 नंबर के निम्नलिखित में से जो है पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो आप लोग देखेंगे 53 और इसका हो जाएगा आप लोग का जो है ऑक्सिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला जो है 54 लिखा हुआ कि विभिन्न परमाणु भार तुल्यांकी भार और अनुभार वाला तत्व है, तो आप लोग देखेंगे 54 और इसका हो जाएगा कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है 55 लिखा हुआ कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाला जैसे राइजोफोरा जैसे कुछ पौधे में कई जड़ें जमीन से निकलती हैं और ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर की ओर बदलती हैं, ऐसे जड़ों को डैश कहा जाता है, तो आप लोग देखेंगे 55 नंबर और इसका जो हो जाएगा आप लोग का जो है ये हो जाएगा न्यूमेटोफोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 56 लिखा हुआ कि कार के हेड लैम्प में प्रयुक्त दर्पण है, तो आप लोग देखेंगे 56 और इसका जो हो जाएगा 56 का यानी कि आप लोग देखेंगे परवल इक या अवतल दर्पण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 57 की ठंडे प्रदेशों में पारे की अपेक्षा अल्कोहल को ताप मापीय द्रव के रूप में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि, तो आप लोग देखेंगे 57 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 57 का अल्कोहल का हिमांक अति न्यून होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो लिखा हुआ है 58 नंबर क्वेश्चन लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतलब सत्य नहीं है, तो आप लोग देखेंगे 58 और इसका जो हो जाएगा आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर जो है विटामिन B3 की कमी के कारण RBC की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारियां होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सभी क्या है सही है, ठीक है। अगला जो है लिखा हुआ है 59 नंबर निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोरोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने को हानिकारक माना जाता है, तो आप लोग देखेंगे 59 और इसका जो आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्रसाधन सामग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 60 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि फिलासफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा ये 60 नंबर और इसका हो जाएगा जेबी लेमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला जो है 61 नंबर लिखा कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, तो आप लोग देखेंगे 61 और ये हो गया पृष्ठ तनाव। अगला जो 62 नंबर क्वेश्चन लिखा कि एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा, तो आप लोग देखेंगे 62 और इसका जो हो जाएगा यानी कि कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं
63 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सेरेंडिपिटी का संबंध किससे है, तो आप लोग देखेंगे 63 और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अचानक हो जाने वाली खोजों से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। अगला 64 लिखा कि डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तित तो होता है, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो है 65 लिखा कि मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र जो है कहाँ स्थित होता है, तो आप लोग देखेंगे 65 और इसका जो हो जाएगा आप लोग का जो है ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है 66 लिखा हो कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा, तो आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग का जो है 66 और इसका जो है आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा घटेगा, ठीक है। अगला जो है 67 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि थायराइड की अनियमितताओं से निम्न में से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन और इसका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि 71 नंबर लिखा हुआ कि हाल ही में भारतीय U90 महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर पहला U90 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 71 और ये जो हो जाएगा इसका जो है इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 72 लिखा हो कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसी को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है, तो आप लोग देखेंगे 72 और इसका हो जाएगा लिंडा या कारिनो को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए को हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 73 की बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप लोग देखेंगे 73 और इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3682, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है 74 नंबर क्वेश्चन लिखा कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2022 की विजेता एनॉक्स किस देश के निवासी है, तो 74 और ये हो जाएगा आप लोग का जो है फ्रांस हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला जो 79 लिखा कि पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे बनाते हैं इनका कारण है द्रव द्वारा, तो आप लोग देखेंगे ये 79 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 80 नंबर लिखा है कि भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप लोग का जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 81 की निम्नलिखित में से कौन निर्धारणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो 81 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा बढ़ता निवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 82 लिखा है कि एलोरा की किस गुफा में विष्णु की नरसिंह अवतार का मतलब भित्ति चित्र है, तो आप लोग देखेंगे 82 और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गुफा संख्या 15 में, ठीक है। अगला जो 83 लिखा है कि चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो 83 और ये जो हो जाएगा आप लोग का राज प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। अगला जो है 84 लिखा है कि चोल साम्राज्य में साला भोग किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है, तो आप लोग देखेंगे 84 और इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए दी गई भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया था, तो 85 और इसका हो जाएगा आप लोग का जो है 1893 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग का 86 और इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का जो है इसमें आप लोग को जो है चुनाव करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो ये जो है इसमें हम लोग चुनाव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जैसे कि ए जो है यहाँ पे लिखा कि अवध, और ये अवध जो है ये जो है इसका रिलेशन किससे है, जैसे कि सादत खां से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बंगाल, तो बंगाल जो है ये आप लोग देखेंगे ये जो है मुर्शिद कुली खां, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला सी जो है और सी के जो है रिलेशन जो है एक से बनेगा, यानी कर्नाटक जो है सादुल्ला खां, ठीक है। अगला जो है आप लोग देखेंगे हैदराबाद, और हैदराबाद जो है ऑप्शन नंबर 3 से रिलेशन बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला जैसे 86 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 87 नंबर लिखा कि सवाई जय सिंह द्वारा किस स्थान पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण नहीं कराया
बनाया गया था, तो आप लोग देखेंगे 87 और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लखनऊ। ठीक है, अगला जो है 88 नंबर लिखा है कि पृथ्वी के भूपर पट्टी पर किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो आप लोग देखेंगे सबसे अधिक मात्रा में क्या है, तो ये आप लोग को जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा है 89 की छत्रक शैली पाई जाती है, तो 89 नंबर क्वेश्चन और ये हो जाएगा छत्रक शैली जो है ये आप लोग का जो है रेगिस्तान में पाई जाती है, नहीं कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखेंगे 91 लिखा है कि निम्न में से किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो 91 और इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में ये पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 92 लिखा है कि ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही होता है, तो आप लोग देखेंगे 92 और ये हो जाएगा ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होता है। 93 लिखा केटाम रैन शब्द संबंधित है, तो 93 नंबर और इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक खास तरह की छोटी नाव से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो 94 लिखा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो 94 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोग का जो है 2016 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो है 95 लिखा कि बल्लम काली का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है, तो 95 और इसका आप लोग को देखेंगे तो ये हो जाएगा नौका दौड़ से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा है 96 की विश्व की सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य है, तो आप लोग देखेंगे 96 और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा महावीर चक्र। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला जो है आप लोग देखेंगे तो ये हिंदी से जो है ये आप लोग देखेंगे इसका डायरेक्ट हम आप लोग को आंसर बता देते हैं। ठीक है, 98 नंबर जो क्वेश्चन है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, तो आप लोग देखेंगे इसका जो है 98 का और इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा समाजवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। 99 नंबर लिखा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का क्या कारण होता है, तो आप लोग देखेंगे 99 और इसका हो जाएगा अपव्यय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 99 का। 100 जो आप लोग देखेंगे 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन लिखा कि वंदना शिवा किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो आप लोग देखेंगे वंदना शिवा किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो ये जो है 100 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा नवोदय आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया और ये आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 9 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 8 तक का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो इन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर जा करके देख लीजिएगा, जिससे एग्जाम में अच्छा से अच्छा आप लोग स्कोर कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस बुक में। ठीक है, और आगे के वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।